हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी आपको आइडिया होगा सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आप बात करें वो जर्मनी में ही आके पढ़ना चाहता है, जिसके बहुत से फायदे भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, जिसके लिए वहाँ पे लोग आके पढ़ना चाहते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं जर्मनी में आके पढ़ने के। हमने एक कंप्लीट सीरीज प्रिपेयर की थी जर्मनी के बारे में, आप वो सीरीज जाके ए टू जी देख सकते हैं। मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जर्मनी में आने के क्या फायदे हैं, जर्मनी में आप कैसे आ सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, अगर आपका लो सीजीपीए है तो आपको कैसे एक्सेप्टेंस मिल सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस मिल सकती है। वी ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट सीरीज ऑन जर्मनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी में स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं और आप वो स्कॉलरशिप्स कैसे जीत सकते हैं, एक कंप्लीट सीरीज हमने प्रिपेयर की जर्मनी के ऊपर। अब जब बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी को कंसिडर कर रहे थे तो एक सबसे बड़ा जो जर्मनी के साथ इशू है वो है अपॉइंटमेंट्स का, वीजास का। जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती। अगर आपका सीजीपीए 3.7 से लो है तो आप अपॉइंटमेंट भूल जाएं। लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स, अगर आप फर्स्ट 2 मिनट्स में या विद इन 1 मिनट आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाएगी। अगर आप पहले 2 मिनट्स में या 1 मिनट में अपॉइंटमेंट बुक ना कर पाए तो आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल नहीं आएगी। अभी जस्ट 2 to 3 डेज बिफोर लोगों की ईमेल्स आई हैं और जस्ट 150 जो पहले लोग थे उनको ईमेल्स आई हैं जिन्होंने फॉल इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ था अपॉइंटमेंट्स के लिए। एंड वी होप कि उनके वीजास लग जाएंगे। लेकिन अब यूरोप तो आना है तो किस कंट्री में आए, जर्मनी के अलावा कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जहां पे आप आ सकते हैं। तो आई हैव बीन टू 25 यूरोपियन कंट्रीज after traveling to so many countries, after studying in 3 European countries and maybe doing an internship in another country, I can conclude कि यूरोप में अगर सबसे बेहतर डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो वो जर्मनी ही है। इफ यू कैन अफोर्ड ग्लोबल अकाउंट एंड इफ यू हैव मनी देन जर्मनी इज अ वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जर्मनी के कौन से अल्टरनेटिव्स हैं अगर आपका वीजा ना लगे या आपको अपॉइंटमेंट ना मिल रही है तो आप कहाँ पे आ सकते हैं। तो द बेस्ट डेस्टिनेशन, अगर आपका जर्मनी में एडमिशन ना हो या आप जर्मनी को अफोर्ड ना कर पाए, ब्लॉक्ड अकाउंट को अफोर्ड ना कर पाए, द बेस्ट डेस्टिनेशन इज फ्रांस। फ्रांस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी ट्यूशन फी बहुत लो है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट 250 यूरोस पे करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन में एक बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे आपको देखने में बहुत लगेगा कि फ्रांस इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्रांस इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे आके आपको क्रूज में अकोमोडेशन मिलती है जो काफी चीपर होती है एज कम्पेयर टू इवन जर्मनी। जर्मनी में जो अकोमोडेशन है, स्टूडेंट अकोमोडेशन काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिगर सिटीज आप बर्लिन में कंसिडर करें, आप म्यूनिक में कंसिडर करें, आप स्टुटगार्ट में कंसिडर करें या इवन आप क्लोन में देख लें तो जो अकोमोडेशन है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन जब हम फ्रांस को देखते हैं तो अकोमोडेशन काफी चीपर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है क्रूज में। क्रूज इज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इन ईच सिटी। यहाँ पे हर सिटी में एक क्रूज होता है, हॉस्टल्स होते हैं यू कैन से। तो उनमें जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं तो बहुत चीपर रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट 200 to 250 यूरोस एट मैक्स आती है पर स्टूडेंट, लाइक पर मंथ। तो बहुत चीपर है। इसके अलावा फूड में भी सब्सिडीज मिलती हैं। 1 यूरो पर मील आपको मिलता है। अगर आप 3 मील्स पर डे भी खाएं तो आपके 90 यूरोस जस्ट बनते हैं पर मंथ। तो बहुत चीपर है फ्रांस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत से पर्क्स हैं जिससे फायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं चल रहा। आप अभी अप्लाई करें, अभी भी स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट आ रही है। लिटरली द डे आई एम मेकिंग वीडियो, टुमारो वन ऑफ आवर स्टूडेंट हैज एन इंटरव्यू इन फ्रेंच एम्बेसी इन इस्लामाबाद। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो आना चाह रहे हैं फ्रांस में, और फ्रांस में अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं है। लोगों को इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं और लोगों के वीजास भी लग रहे हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आपने किसी डिफेंस रिलेटेड अथॉरिटी में सर्व नहीं किया हुआ, कोई इंटर्नशिप नहीं की हुई, या आपका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, तो देन इट्स वेरी इजी कि आपको फ्रांस का वीजा मिल जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्रांस की बैंक स्टेटमेंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं है। तो फ्रांस इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन अगर आप जर्मनी को कंसीडर नहीं कर रहे, या आपको जर्मनी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या आपका वीजा का इशू आ रहा है, वट। तो फ्रांस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन अगर आप यूरोप में कंसीडर करें। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी बहुत बेहतर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द जर्मन यूनिवर्सिटीज। इनफैक्ट पीएसएल पेरिस इज मच बेटर रैंक देन जर्मन यूनिवर्सिटीज। सो अगर उस एस्पेक्ट से भी देखें तो जर्मनी से फ्रांस कोई बहुत कम नहीं है। और लैंग्वेज बैरियर आपको दोनों कंट्रीज में एक जितना ही मिलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आई हैव बीन टू जर्मनी एंड नाउ आई एम लिविंग इन फ्रांस। मुझे दोनों कंट्रीज में कोई फर्क नहीं लगा। यहाँ पे भी इंग्लिश लोग बोलते हैं, वहां पे भी लोग इंग्लिश बोलते हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड पीपल। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी एज बड़ी होगी, वो इंग्लिश में बात नहीं करते, बट यूजुअली यंगस्टर्स स्पीक इंग्लिश। सो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है अगर आप जर्मनी को कंसीडर नहीं कर रहे।
उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है, लेकिन ट्यूशन फी बहुत लो है, जस्ट 200 टू 400 ट्यूशन फी है। और हमने लग्जमबर्ग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज प्रिपेयर की है कि आपने यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग में अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे कवर करनी है, आपने कैसे आना है, वीजा के लिए इनफैक्ट कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है, तो जो बेल्जियम की एम्बेसी है पाकिस्तान में वो डील करती है। मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया था कि लग्जमबर्ग का वीजा आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं पाकिस्तान से, ए टू जी डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर की थी, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। आपका सारा प्रोसेस बेल्जियन एम्बेसी के थ्रू होगा जो पाकिस्तान में है। और लग्जमबर्ग का वीजा काफी स्टूडेंट्स को लगे और जस्ट 2 टू 3 वीक्स में भी आपका वीजा आ जाता है लग्जमबर्ग का, काफी जल्दी वीजा आ जाता है। तो काफी ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं जब आप लग्जमबर्ग में भी आते हैं। और उसके बाद आप मूव भी हो सकते हैं जर्मनी में, उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, वो हम एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अगर इन कंट्रीज में आए तो आप जर्मनी में लेटर ऑन मूव कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो इन एनी टॉपिक, जस्ट आस्क इन द कमेंट्स, एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो जस्ट कमेंट बिलो स्कॉलरशिप्स विद उस्मान भाई। एंड लेट्स कंटिन्यू। तो लग्जमबर्ग हमारे पास सेकंड डेस्टिनेशन है जो बहुत अच्छी है। अगर आप जर्मनी में अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, वट एवर द इशू इज, तो लग्जमबर्ग इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अगर हम थर्ड डेस्टिनेशन की बात करें तो हमारे पास नेदरलैंड्स आ जाता है। नेदरलैंड्स आपको देखने में लगेगा कि काफी एक्सपेंसिव है, बट नेदरलैंड्स की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप 3000 से 4000 यूरोस पर ईयर में भी एडमिशन आपको दे देंगी, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। जब आप कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो काफी अच्छा ऑप्शन है नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू जर्मनी। बहुत अच्छी मार्केट है, जॉब्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा सेचुरेशन नहीं है, इंग्लिश बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे, इतनी ज्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी सेटलमेंट की, और पीआर की चीजें भी इतनी मुश्किल नहीं है। ऑल्दो जर्मनी में आपको पीआर 3 इयर्स में भी मिल सकती है, बट आप अगर डच में जाते हैं, लाइक अगर आप नेदरलैंड्स में जाते हैं, तो आपको जो पीआर है, ये सिटीजनशिप, वो आफ्टर 5 इयर्स ही आप प्रोसेस कर पाएंगे। बट नेदरलैंड्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और नेदरलैंड्स का वीजा भी जस्ट 2 डेज में आपको मिल सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड गोट हिज वीजा इन जस्ट 2 डेज, लिटरली बिलीव मी, 2 डेज। नेदरलैंड्स का वीजा पाकिस्तान से आपको 2 दिनों में भी मिल सकता है, क्योंकि जो डच एम्बेसी है पाकिस्तान में, दे प्रोसेस देयर वीजास वेरी फास्ट, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को वीजा मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग नेदरलैंड्स के लिए अप्लाई नहीं करते। शायद लोग यही समझते हैं कि नेदरलैंड्स बहुत एक्सपेंसिव है, उनकी यूनिवर्सिटीज बहुत एक्सपेंसिव है, लिविंग कॉस्ट नेदरलैंड्स में हाई है, बट नेदरलैंड्स अलाउ स्टूडेंट्स टू डू मोर पार्ट टाइम जॉब्स, लाइक वो पार्ट टाइम आवर्स में ज्यादा अलाउ करते हैं आपको एज कम्पेयर टू जर्मनी एंड इवन फ्रांस, और इस तरह आप नेदरलैंड्स में अर्न भी ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फोर्थ डेस्टिनेशन में आपको बताऊं तो वो है हमारे पास बेल्जियम। बेल्जियम इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। बेल्जियम की कॉस्ट ऑलमोस्ट जर्मनी जितनी आ जाती है, बट बेल्जियम में एक इशू है, पहले जो इशू नहीं था, अब यहाँ पे ट्यूशन फी थोड़ी सी बढ़ा दी है। पहले यहाँ पे ट्यूशन फी बहुत कम होती थी, लाइक 1500 यूरो से लेकर आपको 2000 यूरोस तक या 2500 यूरोस तक इजीली अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती थी। बट अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो लीस्ट अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, लाइक 2000 यूरो से यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती हैं, और दे कैन गो अप टिल लाइक 6000 यूरोस पर ईयर। तो यूनिवर्सिटी फी थोड़ी सी ज्यादा है, बट आपको वीजा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके अलावा आपका ब्लॉक्ड अकाउंट भी होगा। ब्लॉक्ड अकाउंट अमाउंट इज अराउंड 12000 यूरोस, जो ऑलमोस्ट इक्वल है जर्मनी जितनी। सो मेरे ख्याल से बेल्जियम इज अ गुड ऑप्शन अगर आपका वीजा नहीं लग रहा है। इसके अलावा बहुत से और तरीके हैं जर्मनी में आने के, लाइक आप दुबई में कैसे जा सकते हैं, आप किसी भी और कंट्री में, इवन टर्की में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वट एवर, और वहां से आप जर्मनी कैसे मूव कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड बाय द वे, इफ यू नॉट ज्वाइन आवर स्कॉलरशिप ग्रुप ऑन फेसबुक, यू आर मिसिंग अ लॉट, बिकॉज हम सारी डिटेल्स अबाउट अपॉइंटमेंट्स, अबाउट वीजा, अबाउट स्कॉलरशिप इस ग्रुप में शेयर करते हैं। एंड आई माई सेल्फ इज देयर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। देयर आर मेनी Erasmus scholars, Chevening scholars, Fulbright scholars, the people who want scholarships in Finland, in China, in USA, many of the students are in this group. You can ask directly questions to them and they are gonna answer you. So इस ग्रुप को ज्वाइन करने के आपके बहुत से फायदे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन ज्वाइन, यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम। तो हम बात कर रहे थे बेल्जियम की। बेल्जियम इज अ गुड डेस्टिनेशन, लेकिन ये कि थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। उसके अलावा अगर आप फिफ्थ डेस्टिनेशन पूछें तो वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लेकिन उसका एडमिशन प्रोसेस पाकिस्तान से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका पेपर वर्क थोड़ा सा ज्यादा है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन ऑस्ट्रिया, जस्ट आस्क इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का एक जो प्रोसेस है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और उसके प्रोसेस में पेपर वर्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ डिटेल्ड सीरीज ऑन ऑस्ट्रिया, कि आप ऑस्ट्रिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे आ सकते हैं, और अगर आप ऑस्ट्रिया में आ जाएं तो आप जर्मनी में लेटर ऑन कैसे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मेरे से डेस्टिनेशन पूछें तो पोलैंड इज अ गुड डेस्टिनेशन, लेकिन पोलैंड में वीजा रिजेक्शंस आजकल आ रही हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स की वीजा रिजेक्शन आई हैं, और वो जब पोस्ट करते हैं हमारे ग्रुप में तो वी नो कि काफी
काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की आजकल वीज़ा रिजेक्शंस आ रही हैं, तो पोलैंड भी अब कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पाकिस्तान के लिए नहीं रही एट द मोमेंट। अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में सिचुएशन क्या होगी, बट एट द मोमेंट पोलैंड में बहुत से स्टूडेंट्स की रिजेक्शंस आ रही हैं। इवन वन ऑफ एन Erasmus scholar got rejection in visa in Poland, which is a strange thing. Never an Erasmus scholar got visa rejection in Poland at least. बहुत कम लोगों को जो Erasmus scholars होते हैं उनको visa rejection फेस करनी पड़ती है। By the way, if you don't know me, I'm Usman and I'm an Erasmus Mundus scholar. I won 2 programs in Erasmus Mundus scholarship, and that's the main purpose of this channel, to share scholarships. And if you have not followed yet, you can follow me on my Instagram. I'm here too. And I think that's all for this video. If you need anything, you can always reach me on my Instagram, and must join our scholarship Facebook group. So bye bye. See you in the next video.